दिवाली और कुछ मिठाइयाँ ना बने तो उसके बिना तो दिवाली जो है ना फीका फीका हो जाता। तो मैं दिवाली के थोड़ा पहले बना रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ बालूशाही, जो कि घर पे बना रही हूँ और हलवाई से भी अच्छा बना रही हूँ। अब बिल्कुल हलवाई वाला टच के साथ बना रही हूँ। हमारे यहाँ दुर्गा पूजा में ना घर में बहुत तरह का मिठाइयाँ लगा हुआ था घर के बाहर। तो मैं सोची कि घर पे भी बनाकर देखती हूँ कैसा बनता है। और सच में बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ। मैं सच बता रही हूँ, मैं पहली बार ही बनाई थी, बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हुए, एकदम जूसी जूसी। बस आपको मेजरमेंट जो करना है ना वो आपको नाप तोल कर अच्छे से करना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ घी। घी है 4 टीस्पून के करीब, और ये जो कप है ना उसी से मेजर कर रही हूँ। उसी कप से आपको पानी भी लेना है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, जिस कप से घी ली हूँ उसी कप से पानी ली हूँ। बस पानी उतना ही लगेगा। और 2 कटोरी, कोई भी कटोरी कप किसी चीज़ से मेजर कीजिए। ये मैदा है, मैं 2 कटोरी मैदा ले रही हूँ। इसके बाद आपको इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालना है, और इसे हाथ से मसल मसल के अच्छे से आपको आटा की तरह गूँथना है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। इसके जगह अगर आपको बेकिंग सोडा यूज करना है ना तो उसका हाफ कर दीजिए, 1/4। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब मैं नमक भी डाल रही हूँ। इससे जो है ना बालूशाही बहुत ही अच्छा खिला खिला बन के तैयार होगा। ये जो बालूशाही मैं बना रही हूँ ना, एकदम लच्छेदार, जूसी जूसी, बहुत ही टेस्टी गजब का बना के तैयार करूँगी। क्योंकि जो हलवाई वाले भैया थे ना, मैं उनसे दशहरा में सारे ट्रिक्स जो है ना पूछ कर तब बना रही हूँ, ताकि परफेक्ट बन के तैयार हो। और मैं पहली बार में ही परफेक्ट बनाकर तैयार कर रही हूँ बालूशाही। तो इस तरह से आटा को मसल के अच्छे से रेडी कर लेना है। आटा को ना बहुत ज़्यादा गूँथना भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं गूँथना है। इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए आपको रख देना है। बाकी चलिए आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सीरा, जो कि मिठाई के लिए है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा। 1 चम्मच चीनी जो है ना पहले मैं कढ़ाई गरम करने के बाद डाल दी हूँ। इससे क्या होता है ना, कलर जो है ना सीरा का बहुत ही अच्छा निकल कर आता है। ये ट्रिक है हलवाई वाला, जो कि आपको सब लोग नहीं बताएगा, हलवाई वाले भैया बताए थे। तो मैं उसी ट्रिक से बना रही हूँ। आप देख सकते हैं इसका कलर जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ है। अब उसी कटोरी से, जिस कटोरी से मैदा मैं मेजर की थी, उसी कटोरी से मैं 2 कप चीनी यूज करूँगी। इसमें चीनी का क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रहता है। अगर आप कम खाना चाहते हैं तो 1.5 कटोरी ले लीजिए। अब यहाँ पे पानी को भी आपको मेज़र करना है 1.5 कटोरी के करीब। मतलब कि 2 कटोरी अगर आपका चीनी है तो 1.5 कटोरी पानी आपको इसमें डालना है। 1.5 कटोरी पानी डालने के बाद इसे आपको चलाते रहना है। गैस का फ्लेम इस टाइम पे आप हाई पे कर दीजिए और इसे कंटिन्यू चलाते रहिए। आपको दिख रहा होगा कि जो चीनी पहले डाला हुआ था उसकी वजह से इसका कलर जो है ना बहुत ही खूबसूरत निकल कर आता है। जैसे कि बालूशाही का कलर होता है ना, तो उसमें डालने के बाद एक अच्छा सा खूबसूरती दे देता है। ये हलवाई वाले भैया बताए थे। अब यहाँ पे हमारा सीरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो यहाँ 2 इलायची कूट कर डाल रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पे कुछ केसर के जो कलियां हैं ना उसे भी डाल रही हूँ। आप चाहे ना तो चीनी के जगह केसर के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना अच्छा कि चीनी को हल्का हल्का जलाने के बाद मिलता है। और ये देखिए 20 मिनट बाद हमारा आटा जो है ना इतना अच्छा फूल के रेडी हो चुका है। तो चलिए एक सेफ देते हैं। और ये भी जो हमारा ट्रिक है ना वो बिल्कुल हलवाई वाला ट्रिक है। आटा को इस तरह से रखना है, हल्का हल्का रिफाइंड ऑयल को लगा लीजिए। और लगाते हुए उसे हाथ से, जैसे रोटी बनता है ना वो रोटी वाला शेप देना है, लेकिन इसे बेलना से नहीं देना है, हाथ से दबा दबा के खींच खींच के इसे शेप देना है। अब क्या करना है, एक कट लगा लीजिए, जैसे कि मैं ना पराठा बनाई थी उस तरह से। अब इसको एक साइड से पलट रही हूँ, फिर से दूसरी साइड से, और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में आपको तीसरी साइड से भी पलटना है। पलटने के बाद भी बेलना नहीं है, आपको हाथ से ही खींच खींच के अच्छे तरीके से आपको उसे पुश करते रहना है। आपको तब तक पुश करते रहना है जब तक कि कम से कम उस पर 8-10 लेयर ना हो जाए। और इसे उलटते पलटते मैं बार बार उसे खींच रही थी और बार बार पलट रही थी। इसके बाद भी आप इसे थोड़ा थोड़ा और खींचिए और हाथ से पुश करते हुए उसको इस तरह से खींचते जाना है। आप चाहे तो सिंपल भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो बनता है ना
बालूशाही जो कि लच्छा-लच्छा आपको दिखने में पता चलता है, जो कि मैं आपको दिखाऊँगी। तो एक बार उस तरह से पलटिए, फिर इसको लंबा बेल ली और आप देख सकते हैं इसका जो लच्छा है ना, वो आपको लेयर-लेयर दिखने लगेगा। अब क्या करना है, यहाँ पे फिर से मतलब 1-2 बार बेलना चला के उसे लंबा से मैं शेप ले ली थी हाथ से, हल्का-हल्का रिफाइन ऑयल लगा दी हूँ और फिर से उसे बेलना से पहले हाथ से पुश करके और फिर से उसको बेलना से बेल लेना है। जैसे कि हलवाई वाले जो भैया होते हैं ना, वो ढेर सारा इसी तरह से बनाते हैं, इसी शेप में वो गाजा, इसी शेप में वो खाजा बनाते हैं हमेशा। ये जो मिठाइयाँ हैं ना, हमारे यहाँ गौना होता था ना, पहले का रिवाज था गौना, उस गौना में जाता था दौरी के दौरी भर भर के, और अब तो हर फेस्टिवल में बनता है। तो मैं सोची कि इस दिवाली में भी इसे बना ही लेती हूँ। और ये देखिए उसे पैक कर दी अच्छे से, और पैक करके एक लंबा सा शेप दे दे रही हूँ। शेप देने के बाद कटिंग करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होगा ना, आपको एक शेप मिलेगा कि मिठाई का कैसा शेप बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि लिट्टी गूँथते हैं ना, उस तरह से उसको गूँथ देना है, और गूँथने के बाद हल्का हल्का गोल कर लेना है। और गोल करने के बाद आपको क्या करना है कि कोई भी फिंगर के सहारे से उसमें गोल गोल शेप बना दीजिए, जैसे कि उसका लुक जो है ना और भी अच्छा हो जाता है। और बालूशाही जो है ना इसी तरह से बनता है। आप देख सकते हैं बन के रेडी हो चुका है एक। तो सेम प्रोसेस के तहत उसी तरह से दूसरा वाला भी बालूशाही मैं बनाती हूँ। पहले उसे गोल शेप दे रही हूँ, तो हल्का हल्का उसके पुश करते हुए आप देख सकते हैं जैसे कि लिट्टी को गूँथते हैं। गूँथना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट बात है, ये ध्यान दीजिएगा। इसके बाद उंगली द्वारा उसे इस तरह से शेप दे दीजिए। अगर आप उसे गूँथेंगे नहीं ना, तो क्या होता है ना कि लच्छा लच्छा जो छानने में खुल जाएगा और आपका बालूशाही का शेप जो है ना वो बिगड़ जाएगा। इसलिए उसे पैक करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये देखिए इतना सारा हमारा बालूशाही का शेप बन के बिल्कुल झटपट से रेडी हो चुका है। तो यहाँ हमारा कढ़ाई गर्म हो चुका था। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, लोहे की कढ़ाई में ही आप इसे तलिएगा। तेल का टेम्परेचर जो है ना बिल्कुल मीडियम होना चाहिए। जैसे कि एक छोटा सा डाल के उसे चेक कर रही हूँ कि मतलब कैसा हुआ, नहीं तो तुरंत झाग नहीं आना चाहिए, ये समझिएगा। और अगर झाग आने लगा तो तुरंत आपको नहीं डालना है। मतलब कि पूरा जो ये हमारा बालूशाही बन रहा है ना, 15 से 20 मिनट पकता है बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपका गैस का फ्लेम ज़रा सा भी ज़्यादा होगा ना, तो ये लच्छे जो है ना वो आपको निकलने रहेंगे। ये चीज़ है छोटा छोटा बातों को ध्यान देने वाला, जो कि इससे आपका परफेक्ट बालूशाही बनके बिल्कुल हलवाई वाला स्टाइल में आप घर पे और वो भी आसानी से बना सकते हैं। तो इस दिवाली आप कौन कौन सा मिठाई बना रहे हैं अपने घर में, ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी रेसिपी आपको कैसी लगती है ये भी बताइएगा। तो जैसा कि मैं बता रही थी कि 15 से 20 मिनट इसे एकदम मीडियम फ्लेम पे इस तरह से उलटते पलटते चलाते रहिए। और जब तक चलाइए तब तक इसका कलर एक अच्छा सा सुनहरा सा पक के तैयार ना हो, क्योंकि ये मोटा मोटा है ना, इसे पकने में टाइम लगता है, इसलिए आपको 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। और ये देखिए लच्छेदार बिल्कुल अच्छा सा ये हमारा बालूशाही का शेप मिठाई का बनके रेडी हो गया है। तो ये देखिए सीरा जो है ना कुछ इस तरह से गढ़ा और चिपचिपा सा होना चाहिए, जैसे कि हाथ में चिपकाए तो चिपक जाए, तभी समझिए कि हमारा सीरा परफेक्ट बनके रेडी हुआ है। क्योंकि इसका जो सीरा होता है ना वो गढ़ा होता है, मतलब नॉर्मल सीरा से दोगुना गढ़ा। और ये देखिए इसे डाल के सीरे में अच्छे से चला देना है, फिर से टेम्परेचर को चेक करते हुए। और जो दोबारा बचा हुआ था हमारा बालूशाही उसे डाल के और फिर से 15 से 20 मिनट उसे पकाई हूँ। और पकाने के बाद उसे इस तरह से निकाल ले रही हूँ। सबको निकालने के बाद क्या करना है, एक बार तो मैं डाल चुकी थी सीरा में, दोबारा भी इसी तरह से डाल के और इसे भी आप 15 से 20 मिनट छोड़ देंगे ना, तब आपका जो बालूशाही है ना बिल्कुल जूसी जूसी स्पंजी जैसा लगेगा। तो इसे मैं 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दी थी। और ये देखिए हमारा परफेक्ट बालूशाही बन के रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं इसका जो सीरा है बहुत अच्छे से ऑब्जॉर्ब हो जाता है। सारा सीरा लगता नहीं है, कोई और मिठाई में आप इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन इसे डुबाने के लिए इतना सीरा करना बहुत ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं मिठाइयों पे ना एकदम धारी धारी लेयर लेयर लग रहा होगा कि ये जो हमारे मिठाई बना है ना वो लच्छेदार बना है। और ये फेस्टिवल वाला मिठाई है, तो थोड़ा सा फेस्टिवल वाला टच तो बनता है। तो मैं थोड़ा सा चांदी वाला वर्क कर रही हूँ इस पर, और ग्रीन पिस्ता से भी करूँगी। आप चाहे तो अपने पसंदीदा किसी चीज़ से इसे डेकोरेट कर सकते हैं, ताकि देखने में भी अच्छा लगे और खाने में भी अच्छा लगे।
मैं सच बता रही हूँ, ये मिठाई जो मैं पहली बार ही बनाई हूँ, मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद था। वो कब से बोल रहे थे। तो मैं ना इस बार दशहरा में बहुत सारा जो हलवाई वाले भैया से बात की, उनसे पूछी और परफेक्ट तरीके से बना के घर पे तैयार की हूँ। तो दिवाली की तैयारियाँ पहले से ही करके रखना होगा। और ये देखिए, हमारा जो मिठाई है ना, बिल्कुल जूसी जूसी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। आप देख सकते हैं कि अंदर तक इसका जो है ना एकदम ऑब्जर्व हो चुका है सीरा, और बहुत ही परफेक्ट और जूसी जूसी बन के रेडी हो चुका है। पेज को फॉलो कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हो किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।